एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आकिरा काम कर रहा होता है। तब उसका चीफ कहता है, अगर तुम्हें बुखार है तो क्या हुआ, तुम्हें ये काम करना ही होगा। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम ओवरवर्क की वजह से मरने वाले हो? तुम मुझसे तब बात करना जब तुम सच में मर जाओगे, और तब तक के लिए काम करते रहो। और तब हम देखते हैं आकिरा डर के अपने सपने से बाहर आ जाता है और सोचता है, अब मुझे याद आया, मुझे तो अब से काम पर जाना ही नहीं है। और तब आकिरा बाहर आके चिल्लाते हुए कहता है, अब मेरे छुट्टियों के 3 साल आज शुरू होते हैं। तब हम देखते हैं आकिरा अपने रूम की साफ सफाई करने लगता है और कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे आखिरी टाइम इतना अच्छा कब लगा था। और तब वो बियर पीने लगता है और खुशी के मारे कहता है, किसको पता था कि काम पर ना जाके सुबह सुबह बियर पी के कितना मजा आता है। ये तो देवताओं का शरबत है। हमेशा काम के टाइम बियर पीना बहुत बेकार लगता है, पर इस तरह फ्री होके पीना कितना अच्छा लगता है। अगर ये स्वर्ग नहीं है तो ये क्या है? और यहाँ टीवी पर शहर की न्यूज आ रही होती है, जहाँ टीवी एंकर के स्टूडियो पर भी ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया होता है। तब आकिरा सोचता है, यहाँ की हालत बहुत बुरी है, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, पर आज के लिए मैं बस बियर ही पीऊंगा और आराम से लेटकर इसे पीते हुए अपने छुट्टियों का मजा लूंगा। पर तभी वो देखता है उसके फ्रिज में बियर का एक कैन भी नहीं होता और वो सोचता है, क्या ये आज ही होना था? मैं तो आराम करना चाहता था, पर अब लगता है मुझे बाहर जाकर बियर लानी पड़ेगी। और तब वो बाहर ज़ॉम्बीज़ को देखकर सोचता है, ये कितना दिमाग खराब करने वाला काम है, पर मैं बियर को छोड़ भी नहीं सकता। और यहाँ हम देखते हैं एक लड़की कह रही होती है, कोई हमारी मदद करने नहीं आने वाला, आखिरकार अब हम क्या करेंगे? तब दूसरा आदमी कहता है, इतनी जल्दी हार मत मानो, अगर हम लोग 1-2 दिन तक बच पाए। तब वो लड़की कहती है, आखिरकार हम इस सिचुएशन में कर ही क्या सकते हैं? आखिरकार हम बचेंगे कैसे? ये तो इस दुनिया का एंड है। और तब वो आदमी कहता है, प्लीज कोई तो हमें बचा लो। और तब आकिरा और वो आदमी एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और तब वो लड़की भी बाहर आकर उसे देखकर शॉक हो जाती है। तब आकिरा कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से आ रहा हूँ। और तब वो पर्सन आकिरा को अंदर बुलाता है। तब आकिरा कहता है, मुझे अभी किसी जरूरी काम से बाहर जाना है और मैं आकिरा हूँ और मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ और आपसे मिलकर खुशी हुई। और तब वो पर्सन कहता है, मेरा नाम कोसोका है। तब आकिरा कहता है, मैं जरा दुकान पे जा रहा था, क्या आपने कुछ मंगवाना है? तब वो लोग उसे कुछ सामान लाने के लिए कहते हैं और तब हम देखते हैं आकिरा अपनी साइकिल पर वहाँ से जा रहा होता है और सोचता है, इनकी गिनती तो कल से ज्यादा बढ़ गई है। चाहे मैं बाइक पे हूँ, पर अगर इन लोगों ने मुझे घेर लिया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। पर फिर भी अगर मुझे बियर ना मिली तो मैं ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरना पसंद करूंगा। और तब वो स्टोर पहुंच जाता है, जहां एक कैमरे से उस पर नजर रखी जा रही होती है, जहां अंदर वो एक लड़की को देखता है और सोचता है, क्या ये भी बच गई है? पर रुको, मैं अभी बहुत बेकार गाना गा रहा था, तो क्या ये तो नहीं सोच रही कि मैं बहुत अजीब हूँ? मैंने अभी कोसाका को भी डरा दिया था, तो मुझे ध्यान रखना होगा कि कहीं मैं इसे न डरा दूं। और कहता है, क्या आप भी यहाँ शॉपिंग करने आए हैं? पर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ होने के कारण यहाँ शॉपिंग करना कितना मुश्किल है। और तब वो लड़की उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तब आकिरा कहता है, अगर हम इस सिचुएशन में मिले हैं तो क्या हमें अपने नंबर एक्सचेंज नहीं करने चाहिए? तब वो लड़की कहती है, वैसे तो मुझे तुम्हारे मामले में कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर जो तुम ये कर रहे हो इसे मैं इस सिचुएशन में हाई प्रायोरिटी टास्क नहीं कहूँगी और मैं किसी ऐसे के साथ टीम अप नहीं कर सकती जिसे पता ही ना हो कि बाहर रिस्क कितना है, क्योंकि मैं अपने सर्वाइवल के चांसेस कम नहीं करना चाहती। तो मुझे तुम्हारे साथ अपना नंबर एक्सचेंज नहीं करना है। और तब ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर हमला कर देते हैं और तभी वो लड़की आकिरा को पीछे खींच लेती है और हम देखते हैं एक ट्रक उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चढ़ जाता है और तब वो लड़की अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चली जाती है। तब आकिरा सोचता है, अब मुझे समझ आया, मुझे रिस्क का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ज़ॉम्बी मूवीज में रखते हैं। और वो लड़की कितनी कमाल की थी, मुझे पता नहीं अब मैं फिर से उससे कब मिलूंगा। पर तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है और तब आकिरा कहता है, अब मैं घर वापस कैसे जाऊँ, मेरी तो साइकिल ही टूट गई है। और तब वो वहाँ पर खड़ी एक स्कूटर को लेकर वहाँ से जाने लगता है और सोचता है, मैं तो ये सब कुछ भूल ही गया था कि ये सब कुछ भीड़ के टाइम पर हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स होंगे जिसके साथ उनकी कीज भी होंगी और इनकी मदद से मैं आसानी से ट्रेवल कर सकता हूँ। और कहता है, रुको, शायद इस स्कूटी से भी अच्छी चीज हो सकती है। और तब हम देखते हैं वो हार्ले डाइवर्सन उठा लेता है और बहुत खुश होके बाइक पर स्टंट करने लगता है और पाइप पर चढ़ते हुए कहता है, आज मैं एक अच्छी लड़की से मिला और मुझे मेरी बियर भी मिल गई और सबसे अच्छी बात, मुझे मेरे सपनों की बाइक भी मिल गई। आज का दिन कितना अच्छा था।
और वो जैसे ही कोसाका के फ्लोर के पास पहुंचता है वो देखता है उसका घर पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। और तब रात को वो अपने कमरे में बियर पीते हुए सोचता है हम आज मर सकते हैं या फिर 60 साल बाद, चाहे हम जब भी मरे, पर हमारे पास कभी इतना टाइम नहीं होगा कि हम वो सभी चीजें कर सकें जो हम करना चाहते हैं। रिस्क लेने से बचने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। और तब लिखते हुए सोचता है जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता था, पर मैं हमेशा कुछ ना कुछ सोचकर सभी चीजों को छोड़ देता था। मैंने अभी के लिए 3 साल की वेकेशन डिसाइड की है जिसमें मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे वो सारी चीजें किए बिना ही अपनी जिंदगी जीनी हो तो मैं ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरना पसंद करूंगा। और तब वो अपनी नोटबुक में वो सारी चीजें लिखने लगता है जो वो करना चाहता है और कहता है तो अभी तक मेरे पास 30 चीजें हुई हैं जो मैं करना चाहता हूँ और अब मैं वो चीजें लिखूंगा जो मैंने पहले छोड़ दी थी और जिसे मैं सच में करना चाहता हूँ। और तब वो लिखता है मैं अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं अपने सपनों की रानी से मिलना चाहता हूँ। और तब वो अपनी बुक को बंद कर देता है जिस पर लिखा होता है वो 100 चीजें जो मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता हूँ। और तब हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह वो लड़की उठकर एक्सरसाइज करते हुए न्यूज सुन रही होती है और लैपटॉप पर आज की टू डू लिस्ट बनाने लगती है और एक ज़ॉम्बी मूवी देखकर सोचती है अब मुझे समझ आया, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 तरह के ज़ॉम्बीज होते हैं, एक जो चलते हैं और दूसरे जो भागते हैं, और ये भागने वाले बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। और तब वो कहती है इस तरह की सिचुएशन में दोनों तरह के ज़ॉम्बीज हैं, तो अगर तुम्हें पता हो कि तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो तो तुम्हारे बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे पहले पूरा डाटा इकट्ठा करना होगा और सप्लाईज को इकट्ठा करना होगा, इससे पहले इन्फेक्टेड पीपल और ज्यादा बढ़ जाएं। तो अब मुझे उस एरिया में जाना होगा जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और तब वो एक शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग करने लगती है। तब आकिरा को देखकर सोचती है एक और सर्वाइवल है, ये तो हार्मलेस लग रहा है, पर रुको, यहाँ तो और भी ज़ॉम्बीज इसके पीछे आ रहे हैं, तो मुझे जल्द से जल्द सारी जरूरी चीजें इकट्ठी करनी होगी और यहाँ से जाना होगा। ये तो बहुत अजीब केस है, ये तो बस अभी के बारे में सोच रहा है, आखिरकार इसके जैसा आदमी बच कैसे गया। और तब वो देखती है एक ट्रक उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है और जैसे ही आकिरा उसे ज़ॉम्बी से बचाने के लिए आगे बढ़ता है वो उसे पीछे खींच लेती है और वो ट्रक उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चढ़ जाता है। और तब वो अपना सामान लेकर वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है और सोचती है मैंने अपने सारे जरूरत का सामान इकट्ठा कर लिया है और मैंने ज़ॉम्बीज के ऊपर डाटा भी इकट्ठा कर लिया है। और तब वो अपने कैमरे में आकिरा को देखती है और सोचती है किसे पता था कि एक बियर का कैन किसी आदमी को इतनी इमरजेंसी में भी खुश रख सकता है। और कहती है मुझे वो पेस्ट्री खाने के लिए ले लेनी चाहिए थी। तब उसके लैपटॉप पर लिखा होता है वो 100 चीजें जो मुझे ज़ॉम्बी बनने से बचाएंगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।